आज कजरीपुरा गांव में हलचल कुछ ज्यादा थी। चारों तरफ सरसों की खुशबू, खेतों से आती ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे पूरा गांव किसी मेहमान का इंतजार कर रहा हो। इस हलचल की वजह थी शिवांगी, जिसकी शादी को 3 महीने हुए थे और आज लगभग महीने भर बाद वो अपने मायके से ससुराल लौट रही थी। दरवाजे पर खड़ी सास गोमती देवी बार बार गली की तरफ झांक रही थी। अरे महीने भर बाद जाकर अब आ रही है और टाइम की कदर बिल्कुल नहीं। पता नहीं मायके वाले क्या खिला पिला देते हैं कि लड़की को अपना ससुराल याद ही नहीं रहता। तभी गली के मोड़ से एक ऑटो आया जिसमें शिवांगी थी। अरे बस बस भैया, यहीं रोक दो, आ गया मेरा ससुराल। एक काम करो भैया, ये बैग उतार कर अंदर रख दो। जी बहन जी। ऑटो वाले ने उसका सूटकेस उतार कर अंदर रख दिया। उस रोज शिवांगी की आंखों में अलग ही चमक थी और हाथ में मायके से लाई हुई एक टोकरी भी थी, जिसे उसने बड़े ही अच्छे से कपड़े से ढक कर रखा हुआ था। ये देख सास की आंखें चमक उठी। आ गई मेरी बहू, चल अंदर आ। देख घर पूरे महीने भर बाद जैसे अब सांस ले रहा हो। हाँ माँ जी, मैं भी बहुत मिस करती थी ये घर और आप सबको भी, लेकिन अब रस्म भी तो ऐसी थी ना कि ये बरसात का महीना नई बहू सास के साथ नहीं काट सकती। हाँ हाँ वो तो है। अच्छा चल अब अंदर आ। फिर दोनों अंदर गयी। तभी सास की नजर टोकरी पर पड़ी। ये क्या ले आई हो बहू? बादाम, काजू या फिर घी? उससे भी कीमती चीज है इसमें माँ जी। हैं? कहीं इसकी माँ ने अपने सारे गहने तो इसे नहीं दे दिए? दिखा दिखा क्या है। फिर शिवांगी ने कपड़ा हटाया तो उस टोकरी के अंदर थे ताजे चमकदार हरे टमाटर। हैं? अरे ये क्या, लाल टमाटर खत्म हो गए थे बाजार में जो ये हरे ले आई। ये तो खट्टे होते हैं, इनका क्या करूँगी? बस माँ जी, आज आपको एक नया स्वाद चखाना है। आज मैं हरे टमाटर की खास सब्जी बनाऊंगी। मायके में सबको बहुत पसंद है। क्या पागल हो गई हो क्या? भला कोई हरे टमाटर की सब्जी भी बनती है? देखो महीने भर बाद आई हो, पहले दिन के खाने में कोई प्रयोग नहीं चाहिए। चुपचाप से हमारी पसंद का खाना बना देना। शाम को मैंने गोभी लेकर रखी हुई है, वही काट कर बना देना। अब जाओ और जाकर कमरे में आराम कर ले। इससे तो अच्छा होता मैं कुछ दिन और अपने मायके में ही रह लेती। कम से कम अपनी पसंद की सब्जी तो खा सकूंगी। अब यहाँ खड़े खड़े बड़बड़ाते रहेगी या कमरे में जाकर आराम करेगी? अब कमरे में जाकर वो आराम करने लगी, लेकिन साथ ही उसको बुरा भी लग रहा था कि उसकी सास ने उसे टमाटर की सब्जी बनाने से इनकार कर दिया। शाम को उसने अपनी सास के कहने पर मटर पनीर की सब्जी बना दी, लेकिन कहीं न कहीं उसका मन था कि वो सबको अपने हाथ की टमाटर की सब्जी बनाकर खिलाए, लेकिन उसकी सास इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर 2 दिन बाद, माँ जी प्लीज आज मुझे इन हरे टमाटर की सब्जी बनाने दीजिए ना, नहीं तो ये रखे रखे कहीं पक न जाए। अरे नहीं ना बहू, वैसे भी तेरे ससुर जी को खटास पसंद नहीं, वो तो खट्टी सब्जियां खाएंगे भी नहीं। अरे माँ जी एक बार खाकर तो देखिएगा, अगर पसंद ना आए तो अगले पूरे सप्ताह उनकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी, वादा। शिवांगी के बार बार कहने पर अब वो मान गई और फिर सास ने इसके लिए परमिशन दे दी। ठीक है, और अगर उन्हें पसंद आ गई तो तब अब वादा कीजिए कि आप रोज दोपहर में मुझे किचन में प्रयोग करने देंगी। हे भगवान, ये अभी भी नहीं सुधरी। अच्छा ठीक है, बना लेना। अब जाओ और शाम को अपनी ये हरे टमाटर की सब्जी बना लेना। फिर शाम के वक्त, अरे माँ तुम चिंता मत करो, ऐसी सब्जी बनाऊंगी ना इन टमाटर की कि अगली बार भी ये लोग कहेंगे कि यही बनाओ। हाँ हाँ, अच्छे से मसाले डाल लेना और सुन टमाटर को सही से काट लेना। ओफ वो माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं पहली बार बना रही हूँ ये सब्जी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की खट्टी सब्जी। फिर शिवांगी ने शाम को किचन में कदम रखा। वो टमाटर काटने लगी, तभी उसकी सास वहाँ आ गई। बहू याद रखना, गांव में हर चीज कम आंच पर बनती है, ज्यादा जलाने भुनाने से स्वाद बिगड़ जाता है। माँ जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं पहली बार खाना बनाने आई हूँ। कितनी बार तो खाना बना चुकी हूँ यहाँ। बहुत बोलने लगी है, मायके से क्या कोर्स करके आई है ज्यादा बोलने का? हाँ, लेकिन ज्यादा बोलने का नहीं, बल्कि टमाटर की सब्जी बनाने का। फिर शिवांगी ने टमाटरों को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म किया। अचानक तेल चटकने लगा। अब शिवांगी ने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाला, जिससे घर में बढ़िया सी सुगंध फैल गई। फिर बाहर बैठी उसकी सास मन ही मन, सुगंध तो अच्छी है। उसकी खुशबू से सास सूंघते हुए अंदर रसोई में आ गई। उसने शिवांगी को सब्जी में गुड़ डालते हुए देखा तो कहने लगी, गुड़ सब्जी में? जी माँ जी, थोड़ा गुड़ खटास को संतुलित कर देता है और इसका स्वाद दुगना हो जाता है। ना जाने क्या क्या नए प्रयोग करती रहती है। अब जो भी है जल्दी बना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे। फिर सास वहाँ से चली गई और शिवांगी ने कढ़ाई में हरे टमाटर गिराए और धीमी आंच पर पकने दिया। तभी बाहर उनकी पड़ोसन रमा उनके घर आई। अरे गोमती, शिवांगी बहू मायके से आ गई क्या? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? अरे तेरी किचन से बाहर तक बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, उसी से तो मैं यहाँ खिंची चली आई। अब तेरे बनाए हुए खाने में तो वो स्वाद आता नहीं जो शिवांगी बहू के बनाए हुए खाने में आता है। बाहर तक बहुत बढ़िया ही खुशबू आ रही है। तू भी न रमा, कभी नहीं सुधरने वाली।
अरे शिवांगी बहू, खाना बन गया तो ले आ। अब तो रमा भी आ गई, सब्जी बन गई हो तो तू भी आकर खा ले। कुछ देर बाद शिवांगी बाहर आई। अगर सब्जी बन गई है तो ला दे, अब तो मुझसे रुका ही ना जा रहा है। अरे आंटी जी, सब्जी की क्या बात है, अब आप आई हैं तो सब्जी रोटी खा कर ही जाना, मैं अभी आपके लिए सब्जी डाल देती हूँ। अब उसने सबके लिए खाना लगा दिया। अरे गोमती, आज क्या खास बन रहा है? सुगंध तो पूरे आंगन में फैल गई। कुछ नहीं जी, बहू हरे टमाटर से कुछ प्रयोग कर रही थी, आज उसी की सब्जी बनाई है। हरे टमाटर बहुत खट्टे ना हो, मेरा पेट आज ठीक नहीं है। बाबूजी, आप एक बार चख कर तो देखिए, आपको पसंद आए तो बढ़िया, नहीं तो दूसरी सब्जी बना दूंगी। ससुर जी ने गौर से बहू को देखा। उनकी आंखों में वही भरोसा झलक पड़ा जो एक पिता को अपनी बेटी पर होता है। ठीक है बहू, आज तुम्हारे हाथ का स्वाद परखते हैं। सबसे पहले ससुर जी ने कौर उठाया। सभी उनकी ओर देखने लगे जैसे कोर्ट में जज फैसला सुनाने वाले हो। बहू, ये स्वाद कमाल का है। सास की आंखें खुल गई। सच में? हाँ, खटास बिल्कुल संतुलित, हल्का मीठा, मसालेदार। अरे गोमती, ऐसी सब्जी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। वाह, ये तो मजेदार है, सचमुच में बड़ी स्वादिष्ट है। वाह बहू, आज से तुम्हें हर दोपहर प्रयोग करने की आजादी है। तुम तो हमारी रसोई में नई जान भर दोगी। मुझे तो बड़ी पसंद आई तुम्हारी ये बनाई ये खट्टी मीठी सब्जी। सास और बहू के बीच महीने से एक हल्की दूरी थी। मायके जाने के बाद सास को लगता था कि बहू अब बदली बदली है, पर आज इस सब्जी ने सब कुछ बदल दिया। दोनों सास बहू के बीच की दूरी खत्म हो गई। फिर रात के खाने के बाद सास चुपचाप शिवांगी के कमरे में आई। बहू, आज तूने सिर्फ सब्जी नहीं बनाई, बल्कि इस घर में अपने हाथों से मिठास घोल दी। माँ जी, मैं बस परिवार का दिल जीतना चाहती हूँ और आप सबको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। कल हम दोनों साथ मिलकर और भी नए प्रयोग करेंगे, क्या पता पूरा गांव ही तुम्हारी रेसिपी का दीवाना हो जाए। उस रात उसने महसूस किया कि हरे टमाटर की सब्जी ने केवल पेट नहीं भरा, बल्कि दिल भी जोड़ दिए। कभी कभी एक सरल सी सब्जी, एक छोटा सा प्रयास संबंधों की खटास को मिठास में बदल सकता है। रिश्तों में प्यार, समझ और थोड़ा सा स्वाद ही काफी है।